स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्माणं विददाति पूर्वे यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं तदेवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पार्थमवं वसिष्ठं शक्तिं च कर्पूरपराशरं च व्यासं सुतं गौरवं महतं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं सहस्रामरतं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारणं नस्मद्गुरुसन्तपमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हम 9वां मंत्र का विचार कर रहे थे, उसका भाष्य का थोड़ा उच्चारण हुआ था, उसी को देखेंगे। 9वां मंत्र का भाष्य। इस भाष्य में थोड़ा शुरू से हम लोग जो विचार किया उसका थोड़ा रिविजन हो रहा है। अत्र आद्येन मंत्रेण सर्व येषणा परित्यागेन ज्ञाननिष्ठा उक्ता प्रथमः वेदार्थः। मतलब सबसे पहला मंत्र में सब तीनों वेशनाओं को वित्तेषण पुत्तेषण लोकेषण तीनों वेशनाओं से त्याग करके ज्ञान निष्ठा के बारे में कहा गया। ईशावास्यविदं सर्वम् उस मंत्र के द्वारा। इसके बाद वही ईशावास्यविदं सर्वम् मार्गदः तस्य सिद्धनम् इति। इसके बाद दूसरा मंत्र में अज्ञानियों के अज्ञानां जिजीविषूणां ज्ञाननिष्ठा असंभवे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् इति कर्मनिष्ठा उक्ता द्वितीयो वेदार्थः। दूसरा मंत्र में जो इस ज्ञान निष्ठा में जिसका योग्यता नहीं है उन अज्ञानियों के लिए जीने की इच्छा रखने वाले कर्म करके ही जीना चाहिए, ऐसा बताया। फिर अनयोः च निष्ठयोः विभागः मंत्र प्रदर्शितयोः बृहदारण्यके अभिप्रदर्शितः। ये इसी उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद में भी इस प्रकार का दो विभाग किया गया है। कैसे वो मंत्रों से द्वारा बता रहे हैं। सोकामयतः जायमेस्य इत्यादिना अज्ञस्य कामिनः कर्माणि इति मन एव अस्य आत्मा वाक् जाया इत्यादि वचनात् अज्ञत्वं कामित्वं च कर्मनिष्ठस्य निश्चितम् अवगम्यते। और तथा च तत्फलं सप्तान्न सर्गः तेषु आत्मा भावेन आत्मस्वरूपावस्थानम्। बृहदारण्यक उपनिषद में इसी प्रकार दो प्रकार का विभाग करके बताया है। पहले अज्ञानी लोगों के लिए बताया कि
सह अकामयतः जायामि स्यात्, जो अज्ञानी लोग हैं मुझे पत्नी हो मिल जाए, मुझे पुत्र मिल जाए, ऐसे ही वो लोग प्रार्थना करते हैं। उसी में पता चलता है कि अज्ञत्व और कामित्व मतलब अज्ञान और इच्छा, कामित्व दोनों जिसके अंदर है वो कर्म निष्ठा से निश्चितम अवगम्य थे। मतलब जिसके अंदर इच्छा है और जिसके अंदर अज्ञान है उनके लिए तो वही कर्म का ही विधान होता है। फिर उसी के लिए तथा का तत्फलम सप्तांग सर्गः 7 प्रकार का अन्नों के बारे में बृहदारण्यक में आया है। उसमें एक तो सामान्य अन्न जो अपना अपना कार्य है, जैसे पशु लोग शाखा, उसमें भी कुछ पेड़ पौधे को खाने वाला है, कुछ मांसाहारी है। मनुष्य के लिए तो वनस्पति और औषधि विधान किया गया। औषध मतलब एक बार जो दाना होकर जो पेड़ मर जाता है, चावल का दाना हो, गेहूँ का हो, ऐसे एक बार फल होने के बाद वो मर जाता है, उसको औषध बोलते हैं। और वनस्पति मतलब तो फ्रूट्स, एक बार फल निकलने के बाद पेड़ नहीं मरता, दोबारा फल आते रहता है, उसको वनस्पति बोलते हैं। ये ही मनुष्य का अन्न है। और 7 अन्नों में एक तो सबको अपना अपना सामान्य अन्न बता दिया। फिर देवताओं के लिए 2 अन्न है, खुद प्रभुत्व जो हविष हम लोग डालते हैं और बलि आदि का कुछ प्रदान करते हैं, ये देवता के लिए 2 अन्न है। और दर्श पूर्ण मासो व त्रीणी अस्य भोग साधना, मतलब दर्श पूर्ण मास में वो 3 प्रकार का अन्न माना गया, मन, वाक और प्राण, ये ही 3 प्रकार का मन है। इसलिए जो भी हम खाते हैं और मन से विचार करते हैं वो भी हमारे लिए आहार है। हम लोग इसके आहार का उत्पत्ति करते हैं, आक्रियन्ते इति आहारः, वन विच कैन बी ग्रैब्ड, मतलब जो भी हम ग्रहण कर सकते हैं वो सब आहार है। सबसे ज़्यादा आहार आंख से करते हैं हम लोग, जो भी देख लिया फिर वो हमारा आहार बन जाता है। उस आहार से हम लोगों का उसी प्रकार मन बन जाता है। मैंने बहुत बार ये दृष्टांत देते रहता हूँ। अश्वत्थामा महाभारत युद्ध का समय में वो रात में उन्होंने देखा कि कौवा और आउल तो क्या बोलते मांस पक्षी बोलते, और एक शब्द है और तो हिंदी में क्या बोलते हैं? अलग अलग भाषा है। और उल्लू कौवा ने उल्लू को आके, उल्लू के बच्चों को पूरा रात में आके मार डाल देता है उल्लू। फिर किसी एक दृश्य अश्वत्थामा ने देखा है, देखने से उसका मन में एक वो भोजन हो गया उनका, उस भोजन से उनका मन परिवर्तन हो गया। मन में उनको सोच आया कि मैं भी पांडवों को रात में ही जाके चोरी से रात में जाके उन लोगों को मार डालूंगा सोते हुए, लेकिन वो जाके उनको पांडव जैसे दिख रहे थे उनको मार डाला। लेकिन इसलिए ये नहीं, इतना जो भी दिख रहे वो सब तो देखना नहीं है, इसलिए ज़्यादा आंखों को ज़्यादा खुला नहीं रखना है, इंद्रियों को बाहर से, वो इनपुट डिवाइस है, वो फिर वो हम उसी से हमारा मन बन जाता है। जो भी देखते हैं वही स्वप्न में पूरा मिश्रित होकर आ जाता है। कोई उसी प्रकार विचित्रता आता है। कोई एक भारत देश में एक प्रोफेसर आए थे और विदेशी लोगों को हाथी देखने के लिए कहीं नहीं मिलता है अधिक से, फिर वो भारत देश में जू में आकर देखा कि हाथी को देखा है। और भारत देश में सबका अच्छे ढंग से कपड़ा पहनते हैं और उसी भारत देश में कोई विदेश से जो फ्रॉक जैसे पहन के आ गए थे, फिर ये दोनों उनको विचित्र चीज मन में रजिस्टर हो गए और उनको स्वप्न ऐसा है कि स्वप्न में हाथी दरवाजा खटखटा रहा है और हाथी स्कर्ट पहन के आ चुका है। मतलब स्वप्न में जागृत अवस्था में हम जो देखते हैं और पूर्व जन्म का कुछ संस्कार के साथ सब मिश्रित होकर हम लोगों को स्वप्न आते रहता है। स्वप्न किस प्रकार का आ रहा है वो उसी में हमारा चिंतन मनन चल रहा है। वो भी हम लोगों का हम ज्ञानी हैं कि नहीं, वहाँ ही सूचित हो जाता है किस प्रकार का स्वप्न आ रहा है।
जीवन मुक्त पुरुष के लिए तो सात्विक स्वप्न आता है। जैसे जागृत अवस्था में सुख से अच्युत रहकर वो सर्व भाव पर सर्वात्म भाव से रहता है, उनको स्वप्न में भी उसी प्रकार के स्वप्न आते रहते, सात्विक स्वप्न आते रहते। इसलिए उस प्रकार से हम आहार मतलब जो भी अंदर लेते हैं वो सब संस्कार, वो भी देखना भी आहार है, सुनना भी आहार हो जाएंगे, वो सब आहार हो जाएगा। उसी प्रकार के मन, वाक और प्राण, ये भी 3 प्रकार का अन्न माना गया है। और पशुओं का एकम, पशुवत्ता एकम, ये सब आनंद टीका में मिलेगा, भाष्य में नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये पशु का एक अन्न है, वो पया दूध है, इसलिए बहुत महत्व लोग दूध भी नहीं लेते। हम लोगों के लिए छाछ और पनीर निकलने के बाद पनीर पे जो हटा हुआ जो पानी आता है, उन 2 में अधिकार है मनुष्यों के लिए। घी में भी देवताओं का अधिकार है आहुति डालने के लिए। इसलिए बहुत महात्मा लोग जिसको जो अंदर से स्वीकार कर लेते, वो थोड़ा दूध भी लेने में संकोच करते। तो भले बचपन में और बुढ़ापे में दूध पच जाता है, युवावस्था में दूध ठीक से नहीं पचता है। परमात्मा का ऐसा ही कृपा है, छोटे बच्चों और बुजुर्ग लोग दूध को पचा सकते हैं। उस समय आपातकाल धर्म मानकर दूध, वो अन्य पशु का दूध को भी हम लोग देते हैं, लेकिन वो तो दूध तो पशु का अन्न है। इसलिए साइंस में भी बताया है कि हम लोगों के शरीर में प्लांट प्रोटीन लेने से ही बीमारियां बहुत कम होता है। एनिमल प्रोटीन जो भी लेंगे, दूध से लेकर जो भी है, उससे पूरा नेगेटिव इफेक्ट हमारे शरीर उसको पूरी अच्छी तरह से ग्रहण और अच्छी तरह से पसंद नहीं कर पाता है। स्वयं बड़े बड़े डॉक्टर अपना ही पोता बड़े बेटा लोगों को बिल्कुल एनिमल प्रोटीन ना देकर केवल प्लांट प्रोटीन ही देकर एक्सपेरिमेंट करके देखा है। जो प्लांट प्रोटीन छोटे बच्चों के लिए भी जब देते हैं, वो भी ज़्यादा होता नहीं छोटा बच्चा, क्योंकि उनके वो अनुकूल रहता है। हमारे शरीर से जो भिन्न जो एनिमल प्रोटीन लेते, दूध, मांस, ये जो भी है, और उससे तो हमारे शरीर में कुछ रिएक्शन होते, बीमारियाँ आते रहते हैं। ये साधन और ये अज्ञानियों के लिए बताया कि ये सब साधन के लिए, अज्ञानियों के लिए कैसे जीना, क्या गाना है, क्या विविध कर्म करना है, ये सब। और उसी फिर उपनिषद में ये कहने के बाद और बताया कि जाया येषणात्रय संन्यासेन च आत्मविदां कर्मनिष्ठा प्राप्ति कुल्येन आत्मस्वरूप निष्ठा एवं दर्शिता। फिर उसी एक प्रकार अज्ञानियों के लिए कुछ कर्म का विधान भी क्या है, और उसी उपनिषद में बताया कि किम प्रजया करिष्यामः येषां न अयम आत्मा अयम लोकः इत्यादि ना। ये सब प्रजा धन से हम लोग क्या करे हैं, हमसे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, ये सब मिथ्या वस्तु है, इस मिथ्या वस्तु से हमको तो प्राप्त तो कुछ है ही नहीं है। उस प्रकार से सन्यासी लोगों के लिए ये तो ज्ञान निष्ठा सन्यासिनः तेभ्यः असुर्यानामते इत्यादिना अविद्वन् निंदा द्वारेण आत्मनः याथात्म्यम्, उस प्रकार की जो अधिकारी पुरुष है सन्यासी लोग, उनके लिए तो बता दिया है कि ये सब कर्म और उपासना करने वालों को अंधकार रूप, घोर अंधकार रूप लोगों को प्राप्त कर लेंगे। मतलब अहम मनोभाव जहाँ अधिक रहता है, उस ऐसा शरीरों को प्राप्त करते हो तो जन्म लेंगे, फिर मरते रहेंगे, उस प्रकार का निंदा कर लेते हैं। फिर उस प्रकार का निंदा करके ही अभी इस ईशावास्योपनिषद में सा पर्यगा इति एतदंतर मंत्र उपदिष्टम, यहाँ भी उसी प्रकार से उसको निंदा करके यहाँ परमात्मा को स्वरूप का वहाँ उपदेश किया गया है। ते ही अधिकृता न कामिनः इति, वही सन्यासी लोग जो विरक्त पुरुष है, वही लोग इस ज्ञान में अधिकार है। फिर श्वेताश्वर उपनिषद के सन्यासियों के बारे में तथा श्वेताश्वतराणां मंत्र उपनिषदि अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यक् ऋषि संगजुष्टम इत्यादि विभज्य उक्तम। मतलब श्वेताश्वर उपनिषद में भी बताया कि अत्याश्रमिभ्यः
अति आश्रमी मतलब जो सब आश्रमों को जो उल्लंघन करके है, मतलब उनको सन्यासी भी नहीं थे, परमहंस सन्यास कहते हैं, जो दंड कमंडल को भी छोड़ दिया है। लोक में भी शास्त्र के हिसाब से तो सबसे जो हम लोग जिस परंपरा से जो सन्यास लेके हैं ये परमहंस सन्यास है, जो सन्यास के समय में दंड और कमंडल को भी दंड को तोड़कर कमंडल को भी तोड़कर उसको छोड़ना पड़ता है। मतलब कुछ नहीं कर पाते है, बस आप कुछ भी आपके पास नहीं रख सकते। पूरा दिगंबर होते ही दीक्षा देते हैं, दिगंबर करके ही दीक्षा देते हैं। मतलब उससे सबसे उत्कृष्ट संन्यास आश्रम माना जाता है। लेकिन लोक में थोड़ा धंडियों का ही थोड़ा ऐसा माना जाता है कि नहीं इनका बहुत तो आदर है, अपने आप वो लोग मान के भूलते रहते हैं। लेकिन वास्तव में शास्त्र के साथ तो जो परमहंस संन्यास होते हैं वही श्रेष्ठ माना है। मतलब केवल लिंग समय में अंदर से भी वो होना चाहिए, वो लोग उतना योग्यता अंदर से भी जिसको होता है वो बहुत श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा अत्याश्रमियों को परम पवित्र वो सब बहुत पवित्र सम्यक ऋषि संग दुष्टम इत्यादि विभज्य उन लोगों के लिए ये संन्यास मतलब ये ज्ञान की जो उपदेश है उन लोगों के लिए श्रुति नहीं करता है। ये तो कर्मिणः कर्मनिष्ठाः कर्म कुर्वन्ति एवं जिजीविषवः तेभ्यः इदम् उच्यते अन्नं तम इत्यादि। फिर जो कर्मी लोग होते हैं, जो कर्म निष्ठा है, उनको कर्म से ही बहुत लगाव रहता है, फिर उनके लिए तो आपको अधिकारी को देखना चाहिए। इसलिए बहुत लोग ये सब वेद में मूर्ति पूजा नहीं का आप लोग क्यों इसको करके आते हैं। सब अधिकारी नहीं हो सकते, निर्गुण परमात्मा का उपासना करने सब लोग अधिकारी नहीं हो सकते। ये बात हम लोग को समझना चाहिए कि अधिकारी भेद रहता है अपना अपना दिव्य से। और फिर उनको सीधा जिसको बहुत मंद बुद्धि और उनको परमात्मा का निर्गुण लक्षण के बारे में बताने जाएंगे वो तो फिर नास्तिक ही बन जाएंगे। फिर उन लोगों के लिए हर प्रकार का उनकी योग्यता को देखकर हम लोग उनका योग्य जो साधन देना पड़ेगा। फिर जो पहले शुरुआत करते उनके लिए पूजा विधान उपासना कर्म ये वहाँ से मूर्ति पूजा ये सब वहाँ से ही शुरू करना पड़ेगा। उससे नुकसान तो नहीं होगा, उससे कम श्रद्धा शास्त्र को श्रद्धा और मन कम से कम एक जगह पर कुछ समय पर टीका रहता है। फिर इसके बाद अंतःकरण शुद्धि प्राप्त होने के बाद फिर उस समय उनको ज्ञान का उपदेश कर सकते हैं। इसलिए वो ऐसा कर्मनिष्ठ लोगों को जिजीविषवः जो जीने की इच्छा रखता है इदम उच्यते अन्नं तमः इत्यादि। उन लोगों के लिए अभी आगे श्लोक से कहने जो भी जा रहा है ये ज्ञानियों का विषय नहीं है, ज्ञानियों के लिए जो कह चुका है। अभी दो प्रकार के अलग से कर्म करने वालों को निंदा कर रहे और अलग से उपासना करने वालों को निंदा कर रहे। मतलब आगे इसके बाद मतलब दोनों को मिलकर करने से बहुत अच्छा फल होगा। ऐसा इसमें ज्ञानी लोगों को तो इन चीज़ों में कुछ लेन देना है ही नहीं। ये अज्ञानी लोगों के लिए अब आगे 2-3 मत उनके लिए आ रहा है। फिर अभी पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं कथम पुनः एवं अवगम्यते न तो सर्वेषां इति उच्यते। ऐसे कैसे आप लोग निर्णय कर लेते हैं? अभी तक जो मंत्र आया है वो ज्ञानी के लिए, फिर उसी उपनिषद का अभी का मंत्र है वो अज्ञानियों के लिए। अपना मनमानी आप लोग निर्णय कर लेते क्या? ये शायद ये ज्ञानी के लिए भी बताया होगा, ये कर्म करने के लिए विधान नहीं, उसके लिए बता रहे हैं कि अकामिनः मतलब इच्छा नहीं रहता है ऐसा अकामियों को साध्य साधन वेद उपमर्देना, मतलब वो साध्य साधन ऐसा 2 चीज उनके लिए नहीं रहता है। इसलिए सन्यासियों के लिए भी जो मृत्यु का अंतिम अंत्येष्टि संस्कार और बेटा जन्म होने के बाद जो नामकरण आदि जन्म का जो विधि है उन दोनों विधियों में मना किया है। क्योंकि सन्यासियों को कभी भी मन में थोड़ा सा भी विचार नहीं आना चाहिए कि मैं मरने वाला हूँ और जन्म लेने वाला हूँ। ये प्रकार का वृत्ति कभी भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि किसी का जन्म होता है उस समय भी लोग बहुत उत्साहित होते हैं, हाई लेवल इमोशन में रहते हैं। हमारा बेटा जन्म हो गया, खुशी खुशी से कूदते रहते हैं। उस समय भी वो इमोशनल लेवल हाई होता है। और कोई मर चुका है उस समय भी उस मोह की वजह से बहुत रोते रोते रहते हैं। उस समय में भी इमोशनल से बहुत
गिर चुका होता है आदमी। ये दोनों क्रियाओं को सन्यासी को वर्जित किया गया। शादियों में भी नहीं जा सकते हैं और जन्म का विषय में नहीं जा सकते और स्मशान आदि ये अंत्येष्टि क्रियाओं को भी नहीं जाना चाहिए। दुर्वस लोगों को जो भी मौत हो जाता है, सन्यासी को तो सन्यासी जब प्राण छोड़ जाता है तो उसका क्रिया अलग हुई गंगा जी में तो डाल देते हैं हम लोग। इसलिए ये क्योंकि हम लोगों का गति का कल्पना भी हम आने वाला जाने वाला ऐसा गति का कोई कल्पना नहीं चाहिए। हम हर जगह है, व्यापक है, हमारा जन्म नहीं मृत्यु नहीं है ऐसा। इसलिए अकामिना साध्य मतलब जो भी हमको साधनों के द्वारा मिलने वाला कुछ चीज है ही नहीं। जैसे स्वर्ग आदि है उनके लिए तो साधन है, कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म योग। जैसे आकाश को यदि हम लोग प्राप्त करना चाहेंगे तो कोई भी साधन का जरूरत नहीं, आकाश तो हम लोगों को प्राप्ति ही है। उसी प्रकार आत्मा साध्य नहीं है, सिद्ध है। वो आत्मा सिद्ध वस्तु है, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ साधनों का जरूरत है ही नहीं। इसलिए ब्रह्मसूत्र आदि में विचार आता है साधन चतुष्ट संपत्ति, अंतःकरण शुद्धि, ये सब अज्ञान को लेकर ही ये द्रव्य प्राणायाम जैसे घुमा कर ये तो कुछ नाटक ही करना है। वास्तव में जैसे मान लो कि कोई दूसरों का बाथरूम है, हमारा नहीं है, यदि वो दुर्गंध हो और हमारे से बहुत दूर है, क्या उसको साफ करने के लिए हम जाएंगे? कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जब हमारा कमरे के अंदर बाथरूम में हमको दुर्गंध आ रहा है, फिर हम उसको सहन नहीं कर पाते, तो उसको हमारा जो मानना है उसको साफ करने की इच्छा होता है। उसी प्रकार जब हम इस उपाधि को अंतःकरण जीव संगात को फिर अपना माना ही नहीं है, फिर शुद्धि करने की इच्छा भी क्यों होगा? अंतःकरण शुद्धि करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको अंतःकरण शुद्धि ये बात सीधा एक पर जाएंगे, फिर उनके लिए कोई कर्तव्य करना नहीं, वो चुपचाप अपना समाधि में विलय कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो मन नहीं मान रहे, इस अंतःकरण को अपना मान के जा रहे। उसी अंतःकरण में अनुभव करना चाहते हैं, आत्मा का अनुभव करने की चेष्टा में अंतःकरण। अब ये सब अंतःकरण को बहुत मुश्किल से पकड़ के रखा है, और जब उसको ज़्यादा पकड़ के रखेंगे तो वो जैसे परिचिन बुद्धि परिचिन हम लोगों को भी परिचिन बुद्धि दिलाएंगे। इसलिए वास्तव में तो वो मोक्ष कोई साधनों के द्वारा प्राप्त करने वाला साध्य नहीं है, वो तो सिद्ध है। आप मानो या नहीं मानो, आप तो कभी भी तीनों काल में बंधन में आया ही नहीं है। ये मतलब से हम लोग मैं बंधन में आ चुका हूँ ऐसा मान रहे हैं। इसलिए ऐसा अकामिनः साध्य साधन भेदों को मर्दनेन यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत् विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः इति यत् आत्म एकत्व विज्ञानं तत् न केनचित् कर्मणा ज्ञानान्तरेण वा हि अमूढः समुच्चीषति इति। जिस प्रकार के जिन लोगों ने इतना परोक्ष ज्ञान भी जिसको बच गया ये बात सुनकर, वो उनके लिए तो कर्म और उपासना का मिलकर समुच्चय करके करने का कैसे प्रवृत्त हो सकता है? उनके लिए तो अपने स्वरूप से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, मान्यता ही नहीं, इसलिए उनके लिए तो वो नहीं हो सकता है। और यह तो समुच्चीषया उच्चार नहीं कथम पुनः एवं अवगम्यते वहाँ से मंत्र का उच्चारण नहीं हो, मंत्र का भी और थोड़ा भूमिका आने के बाद आता है। ठीक है, मंत्र का उच्चारण भी कर लेंगे, एक वाक्य मंत्र का पाठ होता है। अंधं तमः प्रविशन्ति
ये विद्यामुपासते ततो भूय इवते तमो यवु विद्यामृताः। इसी का भाष्य का भूमिका ही चल रहा था। भूमिका में भी चर्चा चल रही है। अब इस मंत्र में लास्ट में बात बताएंगे। इस प्रकार यह तो भाष्य का उच्चारण भी नहीं होना। यहाँ कथम पुनः, यहाँ से न कथम पुनः एवं अवगम्यते न तो सर्वेषां इति उच्यते। अकामिनः साध्य साधन भेदोपमर्देन यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत् जानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः इति यद् आत्म एकत्व विज्ञानं तत् न केनचित् कर्मणा ज्ञानान्तरेण वा हि अमूढः समुच्चीषति। इह तु समुच्चीषया अविद्वदादि निन्दा क्रियते। तत्र च यस्य येन समुच्चयः संभवति न्यायतः शास्त्रतः वा तत् इह उच्यते। यत् दैवं वित्तं देवता विषयं ज्ञानं तत् कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तं न परमात्मा ज्ञानं। विद्यया देवलोकः इति पृथक्फलश्रवणात् तयोर् ज्ञानकर्मणोः इह एकैक अनुष्ठान निंदा समुच्चीषया न निंदा परा एव एकैकस्य पृथक्फलश्रवणात् विद्यया तद् आरोहन्ति। विद्यया देवलोकः न तत्र दक्षिणायन्ति। कर्मणा पितृलोकः इति न हि शास्त्रविहितं किञ्चित् अकर्तव्यतां यात् तत्र अंधं तमः अदर्शनात्मकं तमः प्रविशन्ति। ये अविद्यां विद्यया अन्या अविद्यातां कर्म इत्यर्थः। कर्मणः विद्याविरोधित्वात् ताम् अविद्याम् अग्निहोत्रादि लक्षणामेव केवलाम् उपासते। तत्पराः सन्तः अनुतिष्ठन्ति इति अभिप्रायः। ततः तस्मात् अंधात्मकात् तमसः भूयः इव बहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति। ये कर्म हित्वा ये तु विद्यामेव देवताज्ञानी एव
रताः अभिरताः। इसलिए ज्ञानियों के लिए कोई भी जो विवेकी पुरुष है जिसको परोक्ष ज्ञान हो चुका है वो ये कर्म और उपासना का समुच्चय का ज्ञान उनके लिए तो जरूरत है ही नहीं। जो जिसको जीने का इच्छा है अज्ञानी लोग उन लोगों के लिए अभी जो भी विधान हो रहा है उन्हीं के लिए है। इसलिए यहाँ बता रहे कि तत्र यस्य येन समुच्चय संभवति न्यायतः शास्त्रतः वार्तक इह उच्यते। न्याय प्रकार से और शास्त्र के हिसाब से जो अज्ञानी लोग हैं उन्हीं के लिए विधान हो रहा है। यत् दैवं वित्तम देवता विषय जो देवता दैव वित्त जो देवता विषय ज्ञान तत्कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तम न परमात्मा ज्ञानम। और जो देवता विश्वरूप जो भी अभी श्लोक में आगे बता रहे वो उसमें भी अमृत शब्द का वर्णन आता है। मतलब स्वर्ग को भी कोई प्राप्त करते हैं ना उसको भी शास्त्र कभी कभी अमृत शब्द से कहते हैं। इसलिए स्वर्ग को भी अमृत देवता लोग भी अमृत पिए थे ना वो भी अमृत पीकर अमर अजय हो गए थे। मतलब वो सापेक्षिक अमृत है मतलब उसका भी टाइम पीरियड है। भूलोगों की अपेक्षा से वो लोग हमसे अधिक ज़्यादा जीते हैं। जरा आदि बुढ़ापे ये सब नहीं होता इसलिए उसके अमृत शब्द से कहते हैं। लेकिन वो फिर वापस आ जाते हैं वो अमृत परमानेंट अमृत नहीं। लेकिन जो ज्ञान से जो अमृत शब्द आत्मस्थिति को कहते हैं वो तो असली अमृत है आनंद स्वरूप है। इसलिए जब अमृत शब्द में कहते हैं ना वो दैववित्त है देवताओं का विषय तो ज्ञान है। इसलिए तत्कर्म संबंधित है ना उपनिषद ना परमात्मा ज्ञानम। इससे भ्रांति में नहीं गिरना है वो परमात्मा ज्ञान नहीं है। अभी यहाँ उपासनाओं को भी विद्या शब्द से खत्म होते हैं। इसलिए यदि भाष्यकार का भाष्य के अतिरिक्त हम स्वयं मंत्र का यदि व्याख्या करने चेष्टा करेंगे बहुत गलती में गलत अर्थ निकाल सकते हैं हम लोग। इसलिए ये गुरु परंपरा से बिना पढ़ने वाला चीज नहीं है। अब विद्या शब्द से उपासना को लिया यदि विद्या शब्द को कोई वहाँ आत्मज्ञान ले लेंगे फिर वो फंसेगा। फिर वो ज्ञानी को भी फिर वो कर्म और उपासना का विधान मानेगा। तो विवेक चूड़ामणि में भी आएगा वहाँ भी ना विद्या मतलब ना विद्या के द्वारा भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो हम लोग सब घबरा लेते हैं उसको टीका नहीं देखेंगे तो क्या विद्या मतलब हम सोचते हैं कि तो शास्त्र का विचार कर वो विद्या है। उपासना का नाम भी विद्या है। इसी ईशावास्यनिषद तो मंत्र ही प्रमाण है। उपासना का भी विद्या नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। वही होता है विद्या देवलोकः यही मंत्र है। विद्या के द्वारा देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं मतलब उपासना करने से देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं। यदि पृथक फल श्रवणात् क्योंकि फल रूप में कथन किया गया है। और तयोः ज्ञान कर्मणो हो यह एकैक अनुष्ठान निंदा समुच्चया न निंदा परा एव एकैकस्य पृथक फल श्रवणात्। अभी जो निंदा कर रहे इस मंत्र में मतलब कर्म को जो अलग से करने वाला उपासना को जो अलग से करने वाला वो तो गोल रूपी अंधकार अहम अनुभव रूप में फंसेंगे। ऐसा वो निंदा कोई उनको नीच समझ के ऐसा निंदा नहीं कर रहे। मतलब अलग अलग से कर्म ना करो दोनों को मिलकर कर्म और उपासनाओं को मिलकर करो। मिलकर करने से आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। जो फल जो आप चाहते हैं वो ठीक फल मिल जाएंगे। इसलिए अनेक बार लोक में भी जो निंदित करने के लिए नहीं अभी तो अच्छे चीज़ों में लगाने के लिए निंदा करना चाहते हैं। इसलिए जब कोई शत्रु का घर में भोजन खाने जा रहे माता पिता ने बोलते कि जाओ विष खाने के लिए जाओ ऐसा बोल देते। मतलब शत्रु घर में नहीं खाना चाहिए भोजन ऐसा होता मतलब वहाँ जाकर अनर्थों में मत फंसो। शत्रुओं के घरों में जाकर भोजन आदि खा के उनका चंगुल में मत फंसो ऐसा उनको उपदेश है। वास्तव में ऐसा नहीं कि विष खाओ ऐसा उपदेश करके बेटे को जाकर विष खाओ ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब वहाँ मत जाओ। उसी प्रकार यहाँ
नीच समझकर निंदा नहीं करना है। हाँ, मिशन में हम भी मिशन में से पहले वहाँ भी थोड़ा सेवा को अधिक प्रमुखता रहता है, 6 घंटे का सेवा रहता है, लेकिन जैसे पहले कैसे था वो पहले विवेकानंद महाराज जी को जब वो भयंकर लायर का बेटा थे और ऐसे प्रश्न पूछते थे कि रामकृष्ण परमहंस जी को युक्तियों के द्वारा समाधान नहीं दे पा रहे थे, जो आत्मस्थिति के बारे में जो बता रहे थे, समाधि स्थिति ये सब, उन सब चीजों को तो ऐसा ही काट लेते थे विवेकानंद महाराज जी। उनको एक गुरु मध्य उसको दबा के अनुभव भी कराए थे, फिर भी वो ये सब मैजिक ट्रिक समझते थे। वो नहीं, वास्तव में वो आत्मा का स्वरूप ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ कर्म उपासना सब गड़बड़ी थे, और जो शास्त्र विधिवत ऐसा नहीं पढ़ा है वो उसको युक्तियों के द्वारा समझाना भी बहुत कठिन हो सकता है। इसलिए योगी महापुरुष लोग भी कम वचनों से उसको खत्म कर लेते, उतना गहराई से समाधान नहीं दे पाते। फिर रामकृष्ण परमहंस ने बोले, देखो आपको जो उपनिषद में है वही बात मैं बता रहा हूँ, यदि आपको उपनिषद में ठीक ठीक जानना है तो ऋषिकेश में बहुत अच्छा चर्चा चल रहा है, आप वहाँ ऋषिकेश में जाओ, बहुत अच्छे संत लोग हैं। कैलाश आश्रम को नाम तो नहीं लिया, लेकिन ऋषिकेश में आपको ठीक ठीक संत मिलेंगे, वहाँ आप देख कर आ जाओ। उपनिषद में जो मैंने बता रहा हूँ वही बात उपनिषद में दी। फिर उस समय विवेकानंद जी महाराज आए थे ऋषिकेश कैलाश आश्रम में, अंदर रहने का मौका नहीं मिला। उस समय बहुत रूल्स पूरा स्ट्रिक्ट था, ड्राइवर को कम से कम शिक्षा सूत्र आदि होना चाहिए था। विवेकानंद जी तो कायस्थ थे और वो सब शिक्षा सूत्र नहीं थे, और कुटिया भी बहुत कम थे, द्रौपदी जैसे कुटिया थे। केवल पुस्तक बारिश में भीग ना जाए, इसलिए राजा ने तो धनराज गिरी महाराज जी को पूरा की पूरा अपना राज्य दे दिए, जितना चाहे इस राज्य में पूरा आप घेर लीजिए। तो बोला कि वो सब हमको जरूरत नहीं, हमारा ग्रंथ जब बारिश आएंगे तो वो भीग ना जाए, इसलिए एक छोटा सा कमरा ही बनवा लिए थे, और बाकी सब संत लोग जो झोंपड़ी बन के रहते थे। फिर इनको वहाँ रहने का मौका नहीं मिला। फिर वो चंद्रेश्वर मंदिर में एक गुफा था ऋषिकेश में, उस गुफा में रहकर 40 दिन में, जो 11 साल में प्रस्थान पर प्रस्थान का पाठ हम लोग पढ़ते हैं, वो 40 दिन में पूरा पढ़ के चले गए। इतना मेधावी थे विवेकानंद महाराज। उनका अनेक लोग लाइब्रेरी में भी, अनेक बाद में भी पता चल गए कि 3 साल पढ़ने वाला पुस्तक को 1 महीने में पढ़ के वापस दे दिए लाइब्रेरी। फिर वो हंसाते, आपने पढ़ लिया क्या? हाँ पढ़ ली है। फिर उन्होंने बीच बीच में प्रश्न पूछा तो हर बता दिए, पूरे डिक्शनरी को याद कर दिए थे। इतना महा मेधावी, एनसाइक्लोपीडिया पूरा पूरा कंठस्थ हो गए थे विवेकानंद जी। फिर उन्होंने जब ऋषिकेश कैलाश आश्रम में 40 दिन में जब वो सब देख के गए थे, फिर वो मिशन में भी उसी प्रकार पहले ट्रेनिंग कोर्स रखे थे। फिर अभेदानंद जी को भी कैलाश आश्रम भेजे थे। अभेदानंद जी 4 साल तक, 4.5 साल तक वहाँ रह के बहुत अच्छा शास्त्र का अध्ययन करके वहीं विवेकानंद जी ने भेजे थे। फिर उन्होंने फिर वहाँ मिशन का पहला कोर्स में जैसे कैलाश आश्रम पठन हो रहा था, 3-4 साल पहले ट्रेनिंग में पूरा उपनिषद गहराई से पढ़ाया जाता था। फिर क्या हो गए, इतना डोज हो गए और इसके बाद कर्म में कोई प्रवृत्ति नहीं हो रहा है उनको। तो मिशन तो सेवा करने का विधान से, निष्काम सेवा करने और विधान से आगे बढ़ने वाला था। अब ये इतना वेदांत सुनने के बाद तो बहुत किसी को उसमें प्रवृत्ति नहीं हो रहा है, जिसके बाद सब लोग छोड़ कर गुफा में इधर उधर समाधि का अभ्यास लगाना शुरू कर दिया। फिर मिशन आगे बढ़ना थोड़ा कम हो गए। फिर वो ट्रेनिंग का कोर्स में बहुत चीज़ हटाया, थोड़ा थोड़ा उपनिषद और थोड़ा निष्काम कर्म के ऊपर अधिक महत्व बुद्धि डाल के उसकी प्रेरणा दिलाने वाले कुछ कोर्स में रखकर अब वो ऐसा चल रहा है। वो कभी नुकसान तो नहीं होगा। कर्म और उपासना
करने से यहाँ भी वही है, जिसको जो सीधा ज्ञान परोक्ष ज्ञान नहीं पच पा रहा है, जीव और आत्मा का एक ज्ञान, जो साध्य साधन से रहित जो ज्ञान है, इसको गति भी नहीं है, फिर उन लोगों के लिए तो यहाँ शास्त्र भी विधान कर रहा है, कर्म और उपासना को अलग अलग करने से निंदा कर रहे हैं, मिलकर करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे उससे तो नुकसान तो नहीं होगा, और ऐसा ही करना चाहिए। जिसको आप जो वहाँ जाकर जिनको वो अच्छा लग रहा है, वो वहाँ ही रह के उसी प्रकार से सेवा आदि कर वो भी अंतिम समय में फिर यहाँ तक ज्ञान निष्ठा में आ ही जाएंगे। उस प्रकार से यहाँ दोनों को ऐसा बताया गया है, और इसलिए वो ज्ञानी के लिए नहीं है। समुचिशया ना निंदा, निंदा भी निंदा के लिए नहीं है, अच्छे चीजों में प्रवृत्त कराने के लिए। अलग अलग से कर्मों को उपासना मत करो, मिलकर करो। विद्यया तद आरोहंती विद्यया देवलोकः न तत्र दक्षिणा यन्ति, मतलब विद्या के द्वारा मतलब उपासना के द्वारा देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं। न तत्र दक्षिणा यन्ति, मतलब दक्षिण मार्ग, जो कर्म करके जब प्राण छूटने के बाद जो निकल के जाता है, उस समय वो दक्षिण मार्ग में वो क्रिया आता है, और दूर मार्ग में जाते हैं, मतलब स्वर्ग हो, नरक आदि लोगों के। और जो अच्छे पुण्य कर्म करते हैं उत्तरायण पुण्य काल आदि में, वो काल मतलब हम लोगों के जो विधान है ऐसा नहीं कि जो दक्षिणायन में भी जो जैसे भीष्म पिता तो उत्तरायण पुण्य काल तक जो इंतजार किए थे, और गुरुदेव अश्वत्थ द्रोणाचार्य सब तो पहले ही छूट गए। इसका मतलब नहीं कि वो मुक्त नहीं हो पाए, मतलब बहुत बड़े ज्ञानी लोग थे, मतलब वो उनके लिए ऊपर ऐसा ही मार्ग मिलेगा, वो मार्ग हर समय रहेगा। उत्तरायण काल दक्षिणायन काल हम लोगों के हिसाब से तो 6 महीने 6 महीने है, ऊपर के हिसाब से तो हर समय दोनों मार्ग रहेंगे। इसलिए वो, लेकिन ये दक्षिण मार्ग में जो जाने वालों को वहाँ एंट्री नहीं होता देवलोक में, वो तो नरक आदि लोगों में, अन्य लोगों में प्रवेश होता है। फिर कर्मणा पितृलोक, कर्म करने से पितृलोक स्वर्ग आदि का वो प्राप्त होता है। नहीं शास्त्र विहितम किंचित अकर्तव्यताम या तत्र अंधम तमः अदर्शनात्मकम तमः प्रविशन्ति। इसलिए शास्त्र विहित अकिंचित अकर्तव्यता किया, मतलब शास्त्र से अतिरिक्त तो कुछ नहीं करे, शास्त्र के हिसाब से जो करता है, तो तत्र अंधम तमः अदर्शनात्मकम तमः प्रविशन्ति। मतलब वो ये दोनों को निंदा इसलिए करते हैं, अलग अलग करने से अंधकार रूप योनि, मतलब अहम ममत्व जहाँ जहाँ अधिक होता है ऐसा योनि में चले जाएंगे। ऐसा कौन के अविद्या विद्या अन्य अविद्या काम करना थी, मतलब जो अविद्या मतलब जो कर्म आदि को अलग से सेपरेट से जो करता है। फिर कर्मणा विद्या अविरोधित्वा, कर्म क्यों ऐसा कहते हैं, वो दोनों को मिलकर करो, क्योंकि कर्म का फल और उपासना का फल में विरोध नहीं है, दोनों एक साथ करके जब वो दोनों को एक ही प्रकार का जब कर्म करके भी अब स्वर्ग लोक उपासना करके भी स्वर्ग लोक पहुँच सकते हैं, जब वो एक ही फल दे रहे तो अब ये दोनों अंग अंगी भाव हो सकता है, ये श्रुति है। इसलिए दोनों को विरोध ना होने से दोनों को मिलकर करने से बहुत श्रेय मिलता है। कर्म योग मतलब वो निष्काम भावना से कर्म करने से वो भी अंतःकरण शुद्धि करा के ज्ञान का योग्यता दिलाकर आपको मोक्ष प्राप्ति करा सकता है। इसलिए कभी कभी निष्काम कर्म को संन्यास से भी अधिक श्रेष्ठ बताया गया। वो अर्थवाद है, स्तुति करने के लिए, निष्काम कर्म में प्रवृत्त करने के लिए। जैसे उपनिषद का ही स्वरूप भगवत गीता है, वो अर्थवाद वाक्य है। उसको जो अंधकार में अज्ञानी लोग हैं उनके लिए तो निष्काम कर्म बताना ही पड़ेगा। उसको प्रवृत्त, उस निष्काम कर्म में प्रवृत्त कराने के लिए स्तुति करते हैं।
तो संन्यास से श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। कर्म तो बंधन का हेतु हो सकता है, इसलिए वो उसमें प्रवृत्ति करना है। वो अर्थवाद बहुत है, तो भगवत गीता में अनेक अर्थवाद श्लोकों को मिसअंडरस्टैंडिंग करके अलग अलग धारणा करके बैठते हैं। इसलिए वो उपनिषद पढ़ने के बाद भगवत गीता बिगिनर्स का पुस्तक नहीं है, वो क्लाइमैक्स है। पहले तो श्रवण के लिए तो उपनिषद है, मनन के लिए तो ब्रह्मसूत्र है, बाद में निधिध्यासन के लिए भगवत गीता है। बहुत लोगों को पता नहीं, और बिना गुरु से पढ़ेंगे षड्लिंग तात्पर्य से युक्त, ये इसको पता नहीं है भगवत गीता को तो उल्टा ही समझेंगे, अपना अपना हिसाब से समझेंगे। और इसी प्रकार से वहाँ स्तुति किया गया है। और ताम अविद्याम अग्निहोत्रादि लक्षणम एवं केवलम उपासते तत्पराः सन्तः अनुतिष्ठन्ति इति अभिप्रायः। ताम अविद्याम अग्निहोत्रादि लक्षणाम एवं केवलम उपासते, जो उसका उपासना करे, तत्पराः सन्तः अनुतिष्ठन्ति, वो लोग उसका अनुष्ठान करते हैं, ज्ञानी लोगों के लिए तो नहीं है। ततः तस्मात् अंधात्मकात् तमसः भूयः इव बहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति। वो कर्म को मिलकर नहीं करते हैं, वो अलग से करने की वजह से ऐसा बहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति, मतलब ज़्यादा अहम मम बुद्धि रहने वाले योनि में चले जाएंगे। कि कौन? कर्म हिता ये तो विद्यायाम एवं देवता ज्ञानी एवं रताः, केवल उपासना में जो रता है अभिरताः, वो लोग भी ऐसा अंधकार में चले जाएंगे। फिर अब आगे मंत्र से बता रहे हैं कि अब दोनों को मिलकर करने से क्या होता है, इसको केवल विचार करने की। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्वितचक्षिरे। यह बता रहे कि जो विद्या देवता ज्ञान है उससे अन्य फल बतलाया गया, देवता ज्ञान से उसका अन्य फल बतलाया गया है, और तथा अविद्या से भी भिन्न फल बतलाया गया है। ऐसा हमने मतलब ये श्रुति स्वयं बता रहे, ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। अब डायरेक्ट तो वेद माता श्रुति ने बता रहे कि हमने ऐसा महापुरुषों से सुना है। यहाँ विचार होता है कि ऐसा कैसे है, वेद तो नित्य है, उसको दूसरों का कोई जीवन मुक्त पुरुष का बात सुनने की क्या जरूरत है। वेद ऐसा है कि जैसे फॉर्मूला, जैसे जो करंट को उत्पन्न किया है एडविन, उन्होंने जो प्रकृति में जो फार्मूला था जो भी हो, वो जब डिस्कवर करने से पहले भी वो प्रकृति में वो तत्व मौजूद ही था, बस वो एक ऋषि जैसे उसके प्रति थोड़ा ध्यान अधिक दिया और उनको वो व्यक्त हो गए। उसी प्रकार वेद तो नित्य व्यापक हर जगह में यही है। जो तपस्या करके जो मंत्र, जो तपस्या करके जो वो उस साधन में लग जाता है, फिर वो मंत्र दृष्टा बन जाता है। इसलिए मंत्रों को कर्ता नहीं हो सकते, मंत्र दृष्टा रहा नमो नमः ऐसा स्थिति होता है। ये सब मंत्र दृष्टा है, वो मंत्रों को वेद को तात्पर्य को देख लिया और उन्होंने ये सब डिक्टेट किया है। उन लोगों के द्वारा लिपिबद्ध में फिर ये शब्द रूप में फिर वापस आने की वजह से श्रुति भगवती बता रहे कि हमने ऐसा महापुरुषों से सुना है। क्या सुना है? जो कर्म के लिए अलग फल बताया गया और उपासना के लिए अलग भिन्न फल बतलाया गया है। इसी को हम जी का भाष्य में देखेंगे, फिर वो कल देखेंगे इसके बारे में समझ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं